पिछले वीडियो में विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो उसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे, उसका सही मात्रा क्या होता है, वो कौन सी राशि थी, इसके बारे में पढ़े थे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर का वैल्यू तब आएगा जब आवेश हमको 1 कूलम रहेगा और टाइम जब 1 सेकेंड रहेगा, तब हम फार्मूला लगाते हैं I बराबर Q बटे T। Q का वैल्यू 1 और T का वैल्यू 1, तब I का वैल्यू 1 एम्पियर आता है। यानी कि जब आवेश भी 1 कूलम हो और टाइम भी 1 सेकेंड हो, तब किसका वैल्यू आएगा 1 एम्पियर का, यानी कि I का वैल्यू 1 एम्पियर आएगा। इसका डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, कहेंगे किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। उस चालक तार से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। अब हम लोग विद्युत धारा का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट और इसको संक्षिप्त में डीसी बोलते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और इसको संक्षिप्त में शॉर्ट में एसी बोलते हैं, शॉर्ट में। इसका डिफिनेशन जानेंगे। तो दिष्ट धारा कहेंगे, देखिए दिष्ट धारा जो होता है समय के साथ इसका दिशा नहीं बदलता है। कहेंगे वैसा विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, वैसा विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, उसे कौन धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। इसे डीसी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे सेल जो होता है, बैटरी जो होता है, उसमें डीसी ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कहेंगे वैसा विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलते रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे एसी द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डिफिनेशन बोलेंगे, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी v के द्वारा ही सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ विभवांतर बराबर VB माइनस VA, क्योंकि पहला विभव को A माने हैं, दूसरा को B माने, तो VAB बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। और इसके डिफिनेशन से फार्मूला बनता है W बराबर V गुने Q। अगर इधर Q गुना में उस साइड ले जाते तो भाग में आ जाएगा, तो V बराबर फार्मूला बन जाएगा W बटे Q, जहाँ W का अर्थ वर्ग के अर्थात कार्य होता है, और V का अर्थ विभवांतर होता है, और Q का अर्थ आवेश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर किसी वस्तु को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे चालक, कुचालक, अर्धचालक। अब जानेंगे चालक क्या होता है। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोला जाता है। कहेंगे वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसे चालक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं कुचालक या अचालक। कुचालक और अचालक एक ही होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंडक्टर। कुचालक या अचालक वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके, तो उसे कुचालक या अचालक कहते हैं, जैसे सल्फर, कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है,
कहेंगे वैसा पदार्थ जिसका विशिष्ट चालकता चालक और अचालक के विशिष्ट चालकता के बीच होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो पिछले वीडियो में विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो उसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे, उसका सही मात्रा क्या होता है, वो कौन सी राशि होती है, इसके बारे में पढ़े थे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर का वैल्यू तब आएगा जब आवेश हमको 1 कूलम रहेगा और टाइम जब 1 सेकेंड रहेगा, तब हम फार्मूला लगाते हैं I बराबर Q/T। Q का वैल्यू 1 और T का वैल्यू 1, तब I का वैल्यू 1 एम्पियर आता है। यानी कि जब आवेश भी 1 कूलम हो और टाइम भी 1 सेकेंड हो, तब किसका वैल्यू आएगा? 1 एम्पियर का, यानी कि I का वैल्यू 1 एम्पियर आएगा। इसका डिफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? कहेंगे किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। उस चालक तार से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। अब हम लोग विद्युत धारा का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिश धारा को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट और इसको संक्षिप्त में डीसी बोलते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और इसको संक्षिप्त में शॉर्ट में एसी बोलते हैं, शॉर्ट में। और इसका डिफिनेशन जानेंगे। तो दिश धारा कहेंगे, देखिए दिश धारा जो होता है समय के साथ इसका दिशा नहीं बदलता है। कहेंगे वैसा विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, वैसा विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, उसे कौन धारा कहते हैं? दिश धारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दिश धारा कहते हैं। इसे डीसी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे सेल जो होता है, बैटरी जो होता है, उसमें डीसी ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? कहेंगे वैसा विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलते रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे एसी द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है? इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डिफिनेशन बोलेंगे, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी v के द्वारा ही सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ विभवांतर बराबर VB माइनस VA, क्योंकि पहला विभव को A माने हैं, दूसरा को B माने, तो VAB बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। और इसके डिफिनेशन से एक फार्मूला बनता है W बराबर V गुने Q। अगर इधर Q गुना में उस साइड ले जाते तो भाग में आ जाएगा, तो V बराबर फार्मूला बन जाएगा W/Q, जहाँ W का अर्थ वर्ग अर्थात कार्य होता है और V का अर्थ विभवांतर होता है और Q का अर्थ आवेश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर किसी वस्तु को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे चालक, कुचालक, अर्धचालक। अब जानेंगे चालक क्या होता है। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोला जाता है।
कहेंगे वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके उसे चालक कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं कुचालक या अचालक। कुचालक और अचालक एक ही होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंडक्टर। कुचालक या अचालक वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके तो उसे कुचालक या अचालक कहते हैं, जैसे सल्फर, कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? कहेंगे वैसा पदार्थ जिसका विशिष्ट चालकता चालक और अचालक के विशिष्ट चालकता के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम एवं सिलिकॉन। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।